हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th। और डॉट प्रोडक्ट हमने कुछ किया था, और उसमें जो है वो डॉट प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, वो हमें पूरी करनी है। और आपका जो है वो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, डेफिनेशन जो है वो उसकी क्या है, वो बतानी है आपको। और इसको हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप डॉट प्रोडक्ट कह लें, या फिजिकल इंटरप्रिटेशन आप डॉट प्रोडक्ट कह लें। तो एक्चुअली इससे आपको पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। तो वैसे तो हम जाहिर है कि हम इतना ही पढ़ते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है। सिंपली जो डेफिनेशन आप लोगों ने पीछे किया है या हमने भी आपको बताया है कि भाई वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और जो आपका एंगल है कॉस थीटा। मगर हमने अब देखना है कि एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो उसको हम सीखने के लिए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जिसको हम ज्योमेट्रिकली भी उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। या आप कह लें ज्योमेट्रिकल की जगह फिजिकल आपका इंटरप्रिटेशन कह लें, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कह लें या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह लें। यानी डॉट प्रोडक्ट को कैसे ज्योमेट्रिकली जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है जी। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं जिसकी हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं। ये आपका है ए वेक्टर और ये आपके पास है बी वेक्टर। ठीक है जी। और ये आपके पास है वेक्टर ए, और इनके दरमियान जो एंगल है वो कितनी है, आपकी थीटा है। अब डॉट प्रोडक्ट आपने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी, जो अभी तक पढ़ चुके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। सिंपली आप मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हो, दोनों तरीकों से लिखा जाता है, और बड़ी जल्दी में होते हैं तो वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर ये आप अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। तो इस तरह हम लिख देते हैं। अब ये जो एक्चुअली क्या बताया है डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा है क्या, तो यहां पर देखें ये जो बी कॉस थीटा है ये क्या है, और ये आपका ए जो है वो क्या है, वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है क्या। तो ये आपका दो चीजें मैंने अभी बता दी, हाईलाइट कर दें। ये बी कॉस थीटा है और ये ए है। ये कैसे बना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे, यानी वेक्टर बी को प्रोजेक्ट करेंगे इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या हम उसको लेके जाएंगे। यानी अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं तो उसका शेडो कहां पड़ेगा, ऐसे। ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, तो ये इसका शेडो यहां आ गया। तो हम कहेंगे भाई ये आपका बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो आपका ये वाला, ये तो बन गया आपका बी, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वेक्टर का बी, और थीटा के हिसाब से ये बन जाएगा आपका साइड बी कॉस थीटा। ठीक है जी। और आपका ये
बनेगा आपका बी साइन थीटा। ऐसा ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर आप रेजोल्यूशन वगैरह की हो तो उसमें पता चलेगा आपको कि भाई सिंपली मैं बता दूं इधर कि भाई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, सॉरी ये आपका ये ए है। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो आपका क्या होगा थीटा के हिसाब से, क्योंकि आपका अगर मैं कहूँ कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये इसका एंगल का परपेंडिकुलर है। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई जो आपका कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है। तो बेस आपका ये सामने वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, सॉरी ये वाला है। तो ये आपका बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका बी बराबर बन जाएगा ए कॉस थीटा, अगर मैं इसको ट्राइंगल को तो यहाँ पर आपका क्या है, ये बी है, हाइपोटेन्यूज यहाँ बी है, तो ये बन गया आपका बी कॉस थीटा। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या था, ए था, तो ये बन गया ए कॉस थीटा। ये जनरली मैंने ऐसे ट्राइंगल में बताया था। और ये आपका बन जाएगा बी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो बराबर होता है परपेंडिकुलर का बेस है, वो भी साइन थीटा का तो हमें जरूरत नहीं है, हम बी कॉस थीटा पे देखेंगे। तो ये आपका आ गया। अब हुआ क्या है, एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये है कि आपने वेक्टर बी को जो है प्रोजेक्ट कर दिया है वेक्टर ए की डायरेक्शन पे ले आए हो, यानी अब वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है वो आ गया है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए आ गया। वेक्टर बी का कंपोनेंट दो बनने के बाहर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, आपका 90 एंगल डाल दे तो एक तो इधर आ गया, एक आपका यहाँ चला गया, ठीक है ना। एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका बी कॉस थीटा है, ये आपका बी साइन थीटा है। तो ये जो है ये आ गया है कंपोनेंट कहाँ पे, आपका ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए आ गया। तो हम ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई हमने जो वेक्टर बी का कंपोनेंट है वो प्रोजेक्ट कर दिया है इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए पे। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या है कि अगर आपने वेक्टर बी का कंपोनेंट जो है वो शिफ्ट कर दिया या आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, कहां पे कर दिया है, कौन सी, वेक्टर ए की डायरेक्शन में कर दिया है, तो इस दोनों को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, सिंपली डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब कैसे लिखेंगे इसको, भाई ये आपका क्या है, ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सॉरी बी, वेक्टर बी along the direction of A वेक्टर। तो B का थीटा क्या है, आपका कंपोनेंट है, किसका है, वेक्टर B का है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B है, और कहां पे आ गया है, किसकी डायरेक्शन में आ गया, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया है। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली यही होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या है कि वेक्टर को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, दूसरे वेक्टर को हम क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे पहले वाले वेक्टर पे। अगर ये वाला काम ऐसे भी कर सकते, उल्टा भी कर सकते, ए को अब बी पे लिया जा सकता है और बी को ए पे भी लिया जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो दोनों, इससे हमने क्या किया है, बी को लाए हैं, प्रोजेक्ट किया है, कहां पे किया है, ए की डायरेक्शन में किया है। तो ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है किसका, वेक्टर बी का, किसकी डायरेक्शन में हम लेके गए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में ले गए। अगर ये वाला आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाओगे कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। भाई ये तो इसका जो पीछे जो एक्चुअली फिगर या आपका जो सीन है क्या,
तो एक वेक्टर, दो वेक्टर आपका जब मल्टीप्लाई किया ए डॉट बी किया तो ए डॉट बी तो किया, मगर उसके नतीजे करना क्या पड़ रहा है आपको, वेक्टर जो बी है उसका अगर कंपोनेंट लाएंगे ए की डायरेक्शन में, या आप ये भी कर सकते हो कि वेक्टर ए का कंपोनेंट ला सकते हो किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तभी ये आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। इस वक्त हमने ये किया। अब इसको हम ऐसे कर लूं कि भाई यहां पर आपका ये वेक्टर है, अभी ये ए वेक्टर है और यहां पर ये क्या है, बी वेक्टर है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आप ये थीटा है, ये वेक्टर ए है, अब हम लेके जा रहे हैं ए को, अब यहां पर कहेंगे भाई ए डॉट बी का भाई है नहीं, वेक्टर तो है नहीं, ए डॉट बी कैसे करें, यहां पर आपका बी की डायरेक्शन में वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, सॉरी इसको प्रोजेक्ट कर देंगे ए की डायरेक्शन में। तो यहां पर दोबारा आपको क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या होगा आपका, ये वेक्टर का, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है वो चला जाएगा आपका इधर, ए कॉस थीटा। वेक्टर ए के कंपोनेंट को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, यानी वेक्टर ए को प्रोजेक्ट कर दिया बी पे, जिसको हम कहेंगे वेक्टर ए का कंपोनेंट कहां पे प्रोजेक्ट किया, बी की डायरेक्शन में किया है, तो ये होगा ए कॉस थीटा, क्या होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा किसकी डायरेक्शन में होगा, बी की डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए डॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर आपका पहले क्या लिख देंगे आप, ए कॉस थीटा आ गया, एन टू दी डायरेक्शन ऑफ बी आ गई, सॉरी बी आपका अलग आ गया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर बी की डायरेक्शन में हमने ए को क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया, ये कहलाएगा ए का कंपोनेंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी, या आपका पहले वाला है। तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं। यहां पर ए कॉस थीटा बन गया इनटू बी, और यहां पर आपका बी कॉस थीटा बन गया ए। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक्चुअली आपका डॉट प्रोडक्ट है क्या। डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है कि आपका किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लिया जाता है, इतनी सी बात है। किसी एक वेक्टर, दो वेक्टर का होता है डॉट प्रोडक्ट, तो अगर आप चाहो तो बी को ए की डायरेक्शन में ले जा सकते हो, या ए को आप ले जा सकते हो बी की डायरेक्शन में, या बी को ए की डायरेक्शन में। अब ये कंपोनेंट कहलाएगा। अगर ए को बी की डायरेक्शन में लेके जा रहे तो ए का कंपोनेंट चला जाएगा आपका, जैसे आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पढ़ा था, राइट, आप 90 पे उसको स्प्लिट कर देते हो, तो ए कंपोनेंट चला जाएगा आपका, कहां पे ले जाओगे, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये है सिंपल इंटरप्रिटेशन इसका डॉट प्रोडक्ट का। एक्चुअल जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है। अगर ये कंसेप्ट लेके चलोगे डॉट प्रोडक्ट में तो मेरे ख्याल में कभी भी कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जो फार्मूले वगैरह हैं वो आप रट लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, मगर कभी कभी इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ये है कि दो वेक्टर आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो होते हैं, मगर रिजल्ट क्या आता है कि हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे होते हैं। अगर हम चाहें कि बी को मल्टीप्लाई करें ए से, या ए को मल्टीप्लाई करें बी से, तो ए को ले जा सकते हैं बी की डायरेक्शन में, और बी को ले जा सकते हैं ए की डायरेक्शन, मगर डायरेक्ट आपका ए खुद नहीं जाएगा। ये वाली बात आपने नोट करनी है, ए खुद नहीं जाएगा। यहां पर देख लो, ए खुद नहीं गया, इसका कंपोनेंट यहां गया है, ए कॉस थीटा गया है, ठीक है। तो ए कंपोनेंट आपका बनेगा ए साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा, दूसरा ए साइन थीटा बनेगा। तो ये कंपोनेंट चला गया है आपका इसकी डायरेक्शन में, कौन सी, बी की डायरेक्शन में। यहां पर क्या हुआ, बी का कंपोनेंट गया है, हमने उसको प्रोजेक्ट किया है ए की डायरेक्शन में, तभी डॉट प्रोडक्ट जो है वो मुमकिन हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट कोई टॉपिक हम देखते हैं कौन सा करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।